जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिके भाई बहन हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शायदास आज आप सबके सम्मुख एक सिद्ध और अद्भुत जानकारी लेके आया हूँ। सबसे पहले मेरे कई सारे शिष्य, कई सारे साधक भाइयों ने, कई सारे सब्सक्राइबर मित्र ने हमें पूछे थे कि गुरुजी, साधना में ऐसा कौन से अनुभव होता है जिससे हमें पता चले कि हम सिद्धि के बेहद ही करीब है, सिद्धि जल्द होने वाला है। हमें क्या क्या अनुभव हमें बताइए और क्या क्या चीज़ें हमारे साथ घटित होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें बहुत ही जल्द सिद्धि मिलने वाला है। पहला सुन लीजिए। साधना के दिनों में, मान लो आप साधना कर रहे हो, रात्रि में जब सोते हो आप, सपने में साधना कई दो तरह की होता है, एक सात्विक और तामसिक। जैसे आप सपने में सात्विक साधना कर रहे हो, सपने में आपको मंदिर, देवी देवता का दर्शन होना, साधु संतों के दर्शन होना, तो आप सिद्धि के बेहद ही करीब हो। वहीं तामसिक साधना अगर कर रहे हो, कोई पिशाच, कोई प्रेतनी, भूतनी आदि कर रहे हो, तो उसमें जिस शक्ति की साधना किया जा रहा है, उसके आकृति अगर, उसके चेहरा अगर सपने में दिखाई दे तो समझ जाइए आप भी सिद्धि के बेहद ही करीब हो। दूसरा, पहला अनुभव ये हो गया। दूसरा, साधना के समय आपके जहाँ बैठ के साधना कर रहे हो, बंद आंखों में, आंखें बंद करके बैठ के साधना कर रहे हो, आपके आसपास फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देता है। एक अलग तरीके के खुशबू महसूस होता है, जैसे हिना, जैसे गुलाब की अलग अलग तरह की खुशबू होता है जो महसूस हो रहा है। इसका मतलब ये भी कहता है कि आपको साधना सिद्धि के बेहद ही करीब हो। वहीं तामसिक साधनाओं में आपको दुर्गंध का महसूस होना, ठीक है। तीसरा, एक अलग तरीके का महसूस होना, जैसे आप मंत्र जप करने बैठे हो, माला फेर रहे हो, गर्मी के महीने में आपको अचानक से एक महसूस हो रहा है, बंद कमरे में आप बैठे हुए हो, आपको अचानक से महसूस हो रहा है कि आपको ठंडी हवा आपके शरीर को छू के जा रहा है। वहीं ठंडी के महीने में एक गर्म सा स्पर्श हवा आपको छू के जा रहा है, तो आप समझ जाओ कि शक्ति आसपास ही है और सिद्धि के बेहद ही करीब हो आप। चौथा, स्पर्श का महसूस होना। स्पर्श यानी जब साधना धीरे धीरे पूर्ण होने को आता है, आखिरी दिनों में कोई आपको छू के जाएगा, कमल स्पर्श, ठीक। वहीं तामसिक साधनाओं में एक डरावने आवाज सुनाई देता है, जैसे बिल्ली के, रोते हुए कुत्ते के, ठीक। पांचवा, साधना के दिनों में जब आप रात्रि में सो के उठते हो, सुबह उठने के पश्चात अगर आपके सामने कहीं सफ़ेद गाय या सफ़ेद कबूतर आ जाता है और आप सात्विक साधना कर रहे हो, तो आपको सिद्धि बेहद ही जल्द ही मिलने वाला है, ये शुभ संकेत है। वहीं तामसिक साधना कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके सामने उल्लू सुबह दर्शन देता है और काले कुत्ते घर के सामने आके दर्शन देता है, तो समझ जाओ आप साधना सिद्धि के बेहद ही करीब हो, ठीक। छठा, ये आम बात नहीं होता है। साधना वैसे हर किसी को सिद्धि नहीं होता है पहली बार में, लेकिन मेहनत लगातार किया जाए तो दूसरी बार या तीसरी बार में सिद्धि हो जाता है। कई बार पूर्ण विधि विधान सब कुछ सही तरीके से करने के बावजूद भी पहली बार में साधना सफल नहीं होता है। कारण ये होता है, शक्ति कई बार हमसे परीक्षा लेते हैं और पहली बार में हमें सफलता नहीं देते हैं। तो घबराना नहीं है, ना ही डरना है, गुरु के ऊपर विश्वास रखना है, अपने मंत्र शक्ति के ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। छठा क्या है मैं बताता हूँ। गुरु दर्शन। साधनाओं के दिनों में आप कहीं रास्ते में चल के जा रहे हो, आपके सामने आपके गुरु आ जाते हैं, तो ये एक सिद्धि का निशानी होता है। साधनाओं के दिनों में जब आप रात्रि में सोते हो, सोने के पश्चात सपने में आपके गुरु के हंसते हुए मुख का दर्शन हो रहा है, तो समझ लीजिए आप साधना सिद्धि के बेहद ही करीब है। चाहे वह तामसिक साधना कर रहे हो, चाहे वह सात्विक साधना कर रहे हो। ये सब जो जितने भी निशानी बताया है, ये हमारे
और हमारे गुरु के अनुभव है। हमने खुद कई सारे साधनाओं को सिद्धि की है, ये हमारे अनुभव और हमारे गुरु जी के अनुभव है, ये कई किताबी ज्ञान नहीं है। सातवां आखिरी, शक्ति के बातचीत करते हुए सुनाई देना। जब आपको मान लो आप 7 दिन की साधना कर रहे हो, आज 7वां दिन है, जब मंत्र जब शुरू कर रहे हो, आपके स्पष्ट आवाज से आपके आसपास कोई बातचीत कर रहा है ऐसा सुनाई दे रहा है, तो मान लो आप आज ही सिद्धि हो जाएगा। मतलब आखिर दिन ऐसे अनुभव होता है तो सिद्धि आसानी से मिल ही जाता है। कई बार सीधा शक्तियां पूछने लगते कि आप मेरा आवाहन क्यों किए हो, आप मेरा आवाहन क्यों किए हो। तो इस बात से भी पता चलता है कि हमें सिद्धि मिल चुका है, मिलने वाला है। फिर हम वचनबद्ध की बातें करते हैं। 4 चीजें हमेशा साधना में ध्यान रखने वाली बात होता है। पहला जो होता है, मंत्रों को जागृत करके, क्योंकि कलयुग में लगभग 99% मंत्र जो है किलित है, तो हमेशा मंत्रों को जागृत करने के पश्चात ही साधना में इस्तेमाल में लाइए। दूसरा, साधना में ओरिजिनल सामग्री का इस्तेमाल करें। तीसरा, गुरु के ऊपर और जिस भी मंत्र की अनुष्ठान कर रहे हो और जिस भी शक्ति का अनुष्ठान कर रहे हो उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रख के साधना में बैठना है। आखिर, पूर्ण नियम का पालन करते हुए कोई व्यक्ति कोई भी साधना करता है तो उसको कभी भी असफलता की मुख देखना नहीं पड़ता है। असफलता मिलता ही नहीं है, हमेशा सफलता ही मिलता है। और हमारी बात जो व्यक्ति गौर से सुनता है और उसका पालन करता है, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि उसको 100% सिद्धि मिलेगा। तंत्र की निर्माण किस लिए हुआ था मैं बताता हूं, सुन लीजिए। जन कल्याण के लिए तंत्र की निर्माण किए थे स्वयंभू शिव जी ने। फिर जनता के बीच में इस तंत्र को रखा गया, चाहे कई तरीके से। रावण ने रावण संगीत की किताब के नाम से रखा था, ठीक है। शुक्राचार्य ने अपने किताब में लिख कर रखे थे। गुरु दत्तात्रेय ने भी इंद्रजाल बल्कि एक किताब का रचना करके उसमें तंत्र की बातें लिखा गया है। आजकल तो वो कई सारे फर्जी किताब भी आ चुके हैं बाजार में, तो किताब के ऊपर भरोसा करके साधना नहीं किया जा सकता है, ना ही यूट्यूब की या किसी गूगल से या वेबसाइट से उठाया गया मंत्र के ऊपर भरोसा करके साधना ना करें। सबसे पहले गुरु का धारण करें, उसके बाद गुरु के कहे गए हर वो नियमों का पालन करते हुए भी साधना करें, तभी आपको सफलता मिलेगा। वरना एक असफल साधक की तरह आप हर बार दूसरे को या भगवान को कोसते फिरोगे कि मेरे नसीब में तो कुछ नहीं है, लेकिन सही रास्ता आपने कभी ढूंढा ही नहीं है। जिस दिन आपने सही रास्ता ढूंढ लिया, यानी से गुरु से ही ढूंढ लिया, उस दिन से आपका काम खत्म हो जाता है। वहीं गुरु का काम शुरू होता है कि गुरु आपको रास्ता दिखाएगा। बस आपका काम यह होता है गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे आपको चलना होता है। समझदारी को इशारा काफी होता है। एक सिद्ध गुरु ही एक साधक को सिद्धि हासिल करवा सकता है। जो गुरु अपने जीवन में खुद कुछ हासिल नहीं किया है, वो अपने साधक, अपने शिष्य को कभी कुछ हासिल नहीं करवा सकता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि साधना के मार्ग में क्या कठिनाई आती है, क्या परेशानी आती है, क्या करने से जल्दी सिद्धि होता है, क्या करने से शक्तियों को जल्दी बुलाया जा सकता है। कई सारे साधक को सिर्फ मंत्र लेके बैठ जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि शक्ति आकर्षण मंत्र क्या है। मेरे पास ऐसे ऐसे गुरु भी आए हैं, मुझे बोले कि गुरु जी की शक्ति आकर्षण मंत्र क्या होता है। मैंने कहा भाई, हर एक साधना से पूर्व एक शक्ति आकर्षण मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे शक्ति का आवाहन करके शक्तियों को जल्द सिद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक सिद्ध गुरु ही आपको बता पाता है, क्योंकि सिद्ध गुरु ने अपने जीवन में कई सारे साधनाएं किए होते हैं और कई सारे अनुभव अपने जीवन में लिए हुए हैं। तो जो मैंने कहा, ये 7 संकेत जो है सिद्धि के निशानी है। इससे पहले एक वीडियो में हमने बनाए थे कि कौन से 7 गलती करने से आपको साधना कभी भी सिद्धि नहीं मिलता है, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु कोई भी इंसान आसानी से सफल नहीं हो पाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं श्री कृष्ण ने कहे। गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वीवासी को संदेश दिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें ऐसे ऐसे ज्ञान है,
जो समझना चाहिए, एक सनातनी धर्म के लोगों को समझना चाहिए। कोई भी साधक को, चाहे किसी से भी दीक्षा लिया हो, साधना में अगर परेशानी आ रहा है, साधना आसानी से सिद्धि नहीं हो रहा है, साधना में सफलता नहीं मिल रहा है, वो हमसे संपर्क करे। हम उसको सही रास्ता दिखाएंगे और सही रास्ते से दिखाकर उनको सफल बनाएंगे। आज के समय में कई सारे लोग परेशानियों से सुइसाइड कर रहे, घर से भाग जा रहे, अपनों को छोड़कर, कर्जे के चलते, परेशानियों के चलते। वो सब ना करें। आप एक बार हमसे संपर्क करें। जय गुरु।